पैनल तैयार है हमारा और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी से शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा पीबी फिनटेक पे। फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 1533। यहाँ पे 1500 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 1580 से 600 आप देख सकते हैं। ओके, पीबी फिनटेक आपका 1527 पे 1533 पे फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए लॉन्ग कॉल है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, सिंजन पे खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो 425 से 30 में रेजिस्टेंस था। फाइनली इसको स्टॉक ने ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 424 के रहेंगे और टारगेट आपके रहेंगे 455 के। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो माफ करिए, ऑप्शन में ये नहीं है आई थिंक, तो ये कैश में रहेगा। कैश में लेने की सलाह है फिलहाल और अच्छी खासी तेजी, लगभग 5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ। गावस्कर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी इस वक्त की? आई थिंक मेरे ध्यान पे गुड आफ्टरनून टू यू। पॉलिसी बाजार ट्रेड करे 1528, स्टॉप लगेंगे 1510 का। गावस्कर, अभी शिल्पा जी ने पॉलिसी बाजार बताया, दूसरी पिक क्या होगी आपकी? सॉरी, हुंडे इंडिया में एक ब्रेकआउट मिला है, मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। 1852 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगेंगे करीब 1827, फिर 1900 का टारगेट नजर आता है मुझे। यस, पॉसिबल है 1900। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है हुंडे। चलो ये हो गई गावस्कर की पिक। 4% ऊपर है हुंडे आज। अच्छा मूव यहाँ पर। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, यहाँ पर नायका में काफी अच्छी कंसिस्टेंट अप ट्रेंड रही है। अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग इसने कंटिन्यूसली रखी है पिछले 9 ट्रेडिंग सेशंस में। अभी भी जिस तरीके से इसके एडीएक्स की पोजीशनिंग है, एक फ्रेश ब्रेकआउट इंडिकेटर पे आया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम एम्पलीफाई होगा। एक अच्छा कंसोलिडेशन आज इसने एग्जिबिट किया है 265 260 इस पर्टिकुलर रेंज में। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 260 पे लगाना है एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में 275 तक की एक अपस्विंग नजर आए। सो खरीदारी करने की सलाह होगी। नायका के फ्यूचर्स में 260 का स्टॉप लॉस होगा एंड 275 का पोजिशनल टारगेट। ओके, नायका आपका बाय कॉल 260 to 70 पर। अब चलते हैं सौमिल के पास। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा डिलीवरी पर। डिलीवरी आज फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक लास्ट वीक भी मैंने डिलीवरी पे फोकस किया था। डिलीवरी में लास्ट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा फ्लैट मूव है और मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ फिर से ब्रेकआउट होगा। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 448 पर और टारगेट रहेगा 480। डिलीवरी खरीदारी की राय। इन स्तरों पर तो सारे टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और सारे बाई साइड की तरफ आए हैं। तो एक फटाफट से रिकैप, टारगेट और स्टॉप लॉस रिविजिट कर पाए आप। शिल्पा जी ने चुना पीबी फिनटेक। यहाँ पे फीचर्स में खरीदारी की राय। पॉलिसी बाजार 1600 के टारगेट देख रही हैं वो, 1500 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी को सिंजन पसंद आ रहा है, अच्छे मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में। 455 का टारगेट है, 424 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिए। गावस्कर की पहली पसंद पॉलिसी बाजार थी, लेकिन फिर Hyundai मोटर्स चुना उन्होंने और 1900 के टारगेट है, 1827 का स्टॉप लॉस। सचिन जी को नायका पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर और टारगेट है 275 के, 260 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है। सोमिल जी कह रहे हैं कि डिलीवरी यहाँ पर पैसे बन सकते हैं, खरीदारी की जाए और 480 के टारगेट देख रहे हैं वो, 448 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इस मार्केट में आपका फंडामेंटल आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं आशीष शत्रुमोता जी से। आशीष जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, कैपिटल मार्केट्स की जो थीम है वो हमें काफ़ी पसंद आती है और इस पे हमने पहले भी बीएससी और एमसीएक्स की काफ़ी बार चर्चा की। आज हम एक फिनटेक प्लेयर की बात करेंगे जो कि एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अग्रेसिव है और वो है एंजल वन लिमिटेड। ये कंपनी हमें काफ़ी पसंद आती है क्योंकि आप देखेंगे इन्होंने जो मार्केट शेयर है अपना, ऑलमोस्ट बीएससी और एनएससी में ऑलमोस्ट 16% के आसपास का इनका मार्केट शेयर अब डेली टर्नओवर के अंदर में हो चुका है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि
जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, एक्टिव ऑर्डर्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये नंबर करीब करीब 1 बिलियन ट्रांजेक्शंस के होते थे, और ये इस साल हमने देखा ये ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन के आसपास हो चुके हैं। तो वहाँ पर पे भी काफ़ी एक्टिव ऑर्डर बुक हमें देखने को नजर आ रही है। साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने अपना जो फोकस है क्लाइंट फंडिंग साइड पे बढ़ाया, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ाया, और रिसेंटली अभी इनका एक एसेट मैनेजमेंट यानी कि एमसी का भी लाइसेंस आया, और जिसके चलते कंपनी अब म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आ चुकी है, और ऑलमोस्ट 74 करोड़ का भी एक एयूएम ऑफ लेट इन्होंने इसमें जमा किया। तो हमें लगता है कि ये भी एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ ड्राइवर आने वाले समय में कंपनी के लिए बनेगा। और इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का आउटफिट है आयोनिक वेल्थ, वो भी काफ़ी एक जो बेसिकली अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई फैमिली ऑफिसेस को डील करने के हिसाब से बनाया हुआ है वेल्थ आउटफिट। तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी ग्रोथ नजर आती है। इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि अगर से हम इसके पीयर से इसको कंपेयर करें, तो जो ग्रो करके कंपनी है वो अब ऑलमोस्ट 1,26,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, वहीं एंजल जो है वो 26,000 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास है। तो हमें लगता है कि एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे बनेगी। टेक्निकली 6 महीने का ब्रेकआउट स्टॉक ने आज दिखाया था कल के सत्र में, और अब थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। तो हमारा मानना है 275 पे एक अच्छा बेस है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 363 से 380 तक के पोटेंशियल अपसाइड एंजल वन के स्टॉक में हमें देखने को नजर आ सकती है।